ठीक है। उसके बाद एनालिसिस एंड डिस्क्लोजर ऑफ कंप्लेंट्स की बेसिकली जो कंप्लेंट्स होगी उनको किस तरीके से एनालाइज करा जाएगा वो हम देखते हैं। ठीक है। सो कमेटी ऑन प्रोसीजर्स एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑन पब्लिक सर्विसेज सीपीपीएपीएस ने रिकमेंड करा बैंक्स को एक स्टेटमेंट बनानी है रिगार्डिंग द कंप्लेंट्स और अपने बोर्ड्स को देनी है, ताकि उन सारी कंप्लेंट्स को क्या करा जा सके, प्रॉपरली बेसिस के ऊपर एनालाइज करा जा सके। ठीक है। जो आपने स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेंट्स बनाई थी एंड उसके ऊपर जो एनालिसिस करा, आपको फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश करते वक्त वो भी चीजें आपको क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी है। ठीक है। और एक ये सजेशन ये भी दी गई कि जो अवार्ड्स बैंकिंग अबॉर्ड्समैन अवार्ड नहीं कर पाया, अनअवॉर्डेड रह गए या अनइंप्लीमेंटेड रह गए, वो भी क्या करने हैं, आपको डिस्क्लोज करने हैं। ठीक है। Bank should also place a statement of complaints before their boards और customer service committee along with an analysis of the complaints received कि आपने अपने बोर्ड और या कस्टमर सर्विस कमेटी को भी ये चीजें बतानी है। जब आप ये चीजें बता रहे हो तो आपने किन किन चीजों के ऊपर एनालिसिस करना है, ठीक है, किन किन चीजों का एनालिसिस करना है, एंड हम ये पढ़ने वाले हैं क्यों एनालाइज करना है। एनालाइज क्यों करना है, ताकि कस्टमर सर्विस एरिया जिनके अंदर कंप्लेंट ज्यादा आ रही है उसको आइडेंटिफाई करा जा सके एंड उसको ठीक करा जा सके। उसके साथ साथ सोर्स ऑफ कंप्लेंट को ढूंढा जा सके, सिस्टमैटिक डेफिशिएंसीज को ढूंढ के उनको कम करा जा सके, एंड इन केस अगर आपको कोई भी एक्शन लेने की जरूरत है तो आप एक्शन ले सको, ताकि जो आपका ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसको ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। ठीक है। उसके साथ साथ बैंक्स आर आल्सो एडवाइज्ड टू डिस्क्लोज द फॉलोइंग ब्रीफ डिटेल्स अलोंग विद द फाइनेंशियल रिजल्ट्स कि फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ साथ आपको क्या क्या चीज डिस्क्लोज करनी है, आपको कितनी कंप्लेंट्स रिसीव हुई, कितनी आपने रिड्रेस करी, कितनी स्टार्टिंग में पेंडिंग थी, कितनी आपने एट द एंड पेंडिंग करी है। लाइक फॉर एग्जांपल सपोज स्टार्टिंग पे 100 कंप्लेंट्स पेंडिंग थी, करंट ईयर में आपको 120 और रिसीव हुई, 200 आपने रिजोल्व कर दी। ठीक है। 200 रिजोल्व कर दी, एट द एंड आपके पास कितनी रहेगी, 20 कंप्लेंट्स रहेगी। तो ये चीज इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी है। सिमिलरली आपने बैंकिंग ओम्बड्समैन के केस में क्या करना है, कितनी अनइंप्लीमेंटेड ओपन थी, कितनी ड्यूरिंग द ईयर हुई, कितनी ड्यूरिंग द ईयर इंप्लीमेंट कर दी गई, एंड कितनी एट द एंड ड्यूरिंग इंप्लीमेंट रह गई। अगर आपको याद हो ये सेम चीज हमने तब डिस्कस करी थी जब हम बैलेंस शीट के डिस्क्लोजर्स की बात कर रहे थे। उसके अंदर हमने कहा था कि आपको ये चीजें भी क्या करनी है, नोट्स टू अकाउंट्स अदर्स वाले के अंदर ये चीजें आपको डिस्क्लोज करनी है। उसके साथ साथ बैंक्स आर आल्सो एडवाइज्ड टू प्लेस द डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेंट्स एंड इट्स एनालिसिस ऑन द वेबसाइट ऑफ द इंफॉर्मेशन टू द जनरल पब्लिक कि आपको ये इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक को भी बतानी है एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। तो जो हमारा कंप्लेंट वाला है इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। कंप्लेंट बॉक्स अब रखना है, आपने नोटिस देना है कि अगर आपकी ग्रीवेंस एड्रेस नहीं होता तो आप ब्रांच मैनेजर के पास जा सकते हो। उसके साथ आपको कंप्लेंट बुक और रजिस्टर मेंटेन करके रखना है, आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेंटेन कर सकते हो। आपको एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करनी है, आपको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर जो कंप्लेंट बुक है वो मेंटेन करके रखनी है। इन केस आपके पास कोई कंप्लेंट आती है तो आपको उस कंप्लेंट की कॉपी क्या करनी है, कंट्रोलिंग ऑफिसर को दे देनी है। ब्रांच मैनेजर उसके ऊपर क्या देगा, अपने रिमार्क्स भी देगा। बैंक्स को क्या करना है, कंप्लेंट रजिस्टर भी मेंटेन करके रखना है, ताकि सारी की सारी कंप्लेंट्स है ग्रीवेंसेस की डिटेल उसके अंदर डाली जा सके। ये रजिस्टर आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। जो भी रीजनल मैनेजर होगा जिस दिन वो ब्रांच पे विजिट करेगा वो इन रजिस्टर को क्या करेगा, स्क्रूटनाइज करेगा एंड इनके ऊपर क्या देगा, अपने कमेंट्स देगा। उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, कंप्लेंट फॉर्म भी बनाना है जिसके थ्रू कस्टमर क्या कर सके, अपनी जो कंप्लेंट्स है उसको सबमिट कर सके। उसके ऊपर आपने क्या करना है, अपने नोडल ऑफिसर का नाम भी डिस्क्लोज करना है। एंड बैंक्स को ये भी बताना है कि जो भी आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिड्रेसल होगा वो बैंक होगा। इन केस एक महीने के अंदर अंदर बैंक आपकी जो कंप्लेंट है उसको रिड्रेस नहीं कर पाता है, उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, बैंकिंग ओम्बड्समैन को भी विजिट कर सकते हो। सिमिलर इन्फॉर्मेशन क्या करनी है, आपको अपने बैंक के अंदर जो नोटिस बोर्ड है उसके अंदर भी डिस्प्ले करके दिखानी है। उसके ऊपर आपने जो भी आपका बैंकिंग ओम्बड्समैन होगा उसका नेम और एड्रेस क्या करना है, प्रॉपर्ली इंडिकेट कर देना है। उसके साथ साथ जो भी आपकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगी उसका भी आपने एड्रेस, टेलीफोन नंबर्स एंड नेम प्रोमिनेंटली बेसिस के ऊपर दिखाना है, प्रोमिनेंटली बेसिस के ऊपर मेंशन करना है। उसके बाद जो भी आपके पास कंप्लेंट्स आएंगी उसका आपने एनालाइज करना है, जो एंड उस कंप्लेंट्स का आपने क्या करना है, डिस्क्लोजर करना है। उसके लिए जो हमारी कमेटी ऑन प्रोसीजर एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑन पब्लिक सर्विसेज थी सीपीपीएपीएस, उसने रिकमेंडेशंस दी। रिकमेंडेशन क्या दी कि आपको स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेंट्स, एंड उसको क्या करना है, अपनी फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ साथ पब्लिश करना है। उसके साथ साथ आप क्या, उनको ये भी कहा गया कि आप फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ साथ इन इम्प्लीमेंटेड अवार्ड्स ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन भी पब्लिश कर सकते हो। बैंक्स को सबमिट कंप्लेंट स्टेटमेंट बनानी है अबाउट द कंप्लेंट्स एंड रिड्रेसल, एंड उसके एनालिसिस की जो रिपोर्ट है वो क्या करनी है, अपनी बोर्ड या सर्विस कमेटी को प्रोवाइड करनी है। ये हम कंप्लेंट्स एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज क्यों कर रहे हैं, ताकि ऐसे एरियाज को फाइंड करा जा सके जिनके अंदर कंप्लेंट्स है वो फ्रीक्वेंटली बेसिस पे आ रही हैं, या ऐसे एरिया जहां किन किन एरियाज में कंप्लेंट आ रही है उनको डिफाइन करा जा सके।
कौन कौन से एरियाज के अंदर सिस्टमैटिक डेफिशिएंसीज है उनको देखा जा सके, एंड टाइमली बेसिस पे क्या करे जा सके, एप्रोप्रिएटिव एक्शंस लिए जा सके ताकि ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म को ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। ठीक है, उसके साथ साथ बैंक को यह भी एडवाइस करा गया कि उन्हें कौन कौन सी चीजें क्या करनी है फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ डिस्क्लोज करनी है। उनमें क्या आता है, कस्टमर कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग, कस्टमर कंप्लेंट स्टार्टिंग में कितनी थी, ड्यूरिंग देयर कितनी हुई, कितने को रिड्रेस कर दिया, एंड पे एट दैन कितनी बची। सेम चीज बैंकिंग अवार्ड्समैन के कितने अनइम्प्लीमेंटेड अवार्ड्स एट द बिगिनिंग थे, करंट ईयर में कितने अवार्ड पास किए गए, कितने अवार्ड्स इंप्लीमेंट करेगा और कितने अवार्ड्स अनइम्प्लीमेंटेड हमारे पास बच गए, उन चीजों को हमने क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। उसके साथ साथ बैंक्स आर आल्सो एडवाइज्ड टू प्लेस द डिटेल स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेंट्स एंड एनालिसिस ऑन देयर वेबसाइट फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ द जनरल पब्लिक एट द एंड ऑफ द ईच फाइनेंशियल ईयर। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट के ऊपर भी डिस्क्लोज करनी है फॉर द पब्लिक, ताकि वो ये देख सके। इसमें बेसिकली हम वेबसाइट पे जो भी इन्फॉर्मेशन पब्लिश कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, कंपेरेबिलिटी। तो सपोज एक बैंक है एक्सिस, ठीक है, एक बैंक है एसबीआई, ठीक है, उसकी आई स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेंट्स और एनालिसिस, ठीक है। तो एक्सिस बैंक में हमने देखा कि इनके पास ना टोटल 1000 कंप्लेंट्स आई थी, जिसके अंदर से ना इन्होंने 500 रिजोल्व कर दी, 500 अभी भी पेंडिंग है। उधर हमने एसबीआई के पास देखा, हमने देखा इनके पास 10,000 कंप्लेंट्स आई थी, 10,000 कंप्लेंट्स में इन्होंने क्या करा है, अभी 6,000 कंप्लेंट्स को सेटिस्फाई कर दिया, 4,000 कंप्लेंट बची हुई है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इन्होंने 50% कंप्लेंट रिजोल्व करी है, इन्होंने 60% करी है। तो आप इजिली कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा बैंक है जो अपने कस्टमर की तरफ ज्यादा है। आप ये भी देख सकते हो कि कौन से बैंक के अंदर कंप्लेंट ज्यादा आ रही है, क्योंकि एक रीजन तो ये हो सकता है उनके कस्टमर ज्यादा है, दूसरा हो सकता है कि एक्चुअली उनका सिस्टम ही वीक है। तो उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अपने इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो। तो इस चीज के लिए आपको क्या कहा गया कि आपको ये इन्फॉर्मेशन क्या करनी है, पब्लिक डोमेन यानी कि वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर देनी है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम अपना ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।